आन्या ग्रीन एनर्जी वाले कैसे हैं कंपनी वाले, जो अगर की बात की जाए उनका बिहेवियर लगान, मतलब आपको दौड़ाए धुपाए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था जो है। अच्छा है, क्योंकि इसमें प्रोसेस बहुत ज़्यादा है जो है ना, प्रोसेस ज़्यादा है, तो हमको तो कहीं दौड़ना नहीं पड़ा है। प्रोसेस हाँ, के लिए हाँ, प्रोसेस इसमें तो बहुत ज़्यादा है। वो जो भी कराए हैं कंपनी वाले कराए, इसमें तो हम जो है कहीं हमको दौड़ना नहीं पड़ा है जो है। अच्छा, जैसे पहले के टाइम में जब आपके यहाँ बिजली मतलब सोलर पैनल नहीं लगा था, तो हर समय टेंशन बना रहता हो यार लाइट बंद करना तुरंत, और ये टीवी थोड़ा कम देखेंगे ताकि बिजली बिल कम से कम आए। इस महीने तो बहुत कम बिजली बिल आया, इसलिए और रिलैक्स हो गए। पहले तो कूलर पंखा चलाने में भी थोड़ा डर लगता था जो है। हाँ, 216 रुपये समथिंग दिखा रहे थे आप बिजली बिल। आन्या ग्रीन एनर्जी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह और हमारे साथ हैं अनिल गुप्ता जी। हम मौजूद हैं, ये नकाइन का इलाका है, वाराणसी DLW से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। ये शहरी इलाका है और यहाँ बिजली कितनी रहती है ये सारी चीज़ें तो बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं इस लोकेशन के बारे में बता दूँ तो ये लोकेशन काफ़ी अच्छा है और बनारस में बिजली के बिल तो बढ़ के आ रहे हैं और उसी पे चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ मौजूद हैं। और हमारा आने का मेन पर्पज़ था कि यहाँ हमारा 3 किलोवाट का सोलर पैनल सेटअप लगा है। मैंने आपका जो परिचय कराया ठीक था? जी जी सर। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ लाइट कितने घंटे रहती है? लाइट आजकल तो रह रहा है, मगर शाम के टाइम में थोड़ा जाता है जो है, करीब मान के चलिए कि 20 घंटा तो रह ही रहा है लाइट। 20 घंटे? हाँ, 20 घंटे रहता है मतलब लाइट, मतलब अच्छी रहती है? हाँ, लाइट अच्छा रहता है लाइट। तो ये बताइए बिल आपके कितने आते थे बिजली के बिल पहले? पहले गर्मी में, जाड़े में तो 500 600 के आसपास, 700 के आसपास, और गर्मी के दिन में जो है मान के चलिए कि 1800 1500 1600 के इस तरीके से आ रहा था। इस तरीके से आ रहा था। कंजप्शन कम करते थे आप? देखते थे कि भाई बिजली हाँ। और क्या क्या इक्विपमेंट में यूज करते थे? जैसे बात करें घर में कोई अप्लायंसेस, जैसे बस नॉर्मली लाइट, कूलर तो गर्मी के दिन में चलता है जो है, और गीजर जाड़े के दिन में। हाँ, नॉर्मल, बस नॉर्मल, और 2-3 बल्ब, और टीवी बहुत कम जो है। हाँ, ये सारी चीजें। जी जी। गर्मी के दिन में थोड़ा यूज ज़्यादा है, थोड़ा पास में जी। गर्मी के दिन में थोड़ा सा यूज ज़्यादा है जो है, तो कूलर चलने की वजह से करीब वो पहुँच जाता, 1700-1800 के आसपास पहुँच जाता था जो है। बिजली के बिल परेशान करते हैं लोगों को। परेशानी तो है ये, 1400 1600 1700 रुपये से ज़्यादा भी बिल आ जाता था कभी कभी। एक बार तो 2600 से ऊपर आ गया। हाँ, तो 2600 रुपये तो बहुत ज़्यादा हो गया जो है हम लोग के लिए जो है। अच्छा, सोलर लगवाने का विचार आपके मन में कब आया था? एक मेरा फ्रेंड है, वो लगाया जो है, तो उसने बोला कि इससे बिजली बिल थोड़ा कम हो रहा है जो है, थोड़ा क्या अच्छा खासा कम हो रहा है, क्योंकि उसके यहाँ AC भी चलता है। बोला तो हमको, बोले ठीक है भाई, लग जाता है। बोला उस पर सब्सिडी भी मिल रहा है, कम खर्च में भी आ जा रहा है, डाउन पेमेंट भी बहुत कम है जो है, 10% के आसपास। तो बोले ठीक है भाई, लगवा लेते हैं जो है। तो सारी सुविधाएं आपको मिली? जी सर, सारी सुविधाएं मिली, और जो है मेरा जो है सब्सिडी भी दोनों आ गया है। दोनों सब्सिडी? जी, दोनों। कितना सब्सिडी आया था? सब्सिडी एक बार आया 78,000 रुपये, एक बार 30,000 रुपये, और हमने जमा भी कर दिया जो है 1,08,000 रुपये की जमा करके झंझट से। हाँ, झंझट से दूर। जो थोड़ा बहुत और बचा है, 10% डाउन पेमेंट किए थे, और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है जो है, वो भी धीरे धीरे जमा करके खत्म हो जाएगा, पूरा फ्री हो जाएगा आपका। फ्री हो जाएगा। ये टोटल जो सिस्टम देख रहे हैं पैनल सेटअप में, परमानेंट आपके हो जाएंगे। अच्छा, जैसे पहले के टाइम में जब आपके यहाँ बिजली मतलब सोलर पैनल नहीं लगा था, तो हर समय टेंशन बना रहता हो यार लाइट बंद करना तुरंत, और ये टीवी थोड़ा कम देखेंगे ताकि बिजली बिल कम से कम आए। अभी क्या महसूस कर रहे हैं कि अभी थोड़ा सा कि हाँ, अभी थोड़ा सा रिलैक्स हो गया जी। हाँ, कि यूज कर लेते हैं क्या? अभी थोड़ा सा रिलैक्स हो गया जो है। इस महीने तो बहुत कम बिजली बिल आया, इसलिए और रिलैक्स हो गया। पहले तो कूलर पंखा चलाने में भी थोड़ा डर लगता था जो है। हाँ, अब मजे में चलाते हैं। हाँ, क्योंकि आपका मैंने देखा कि आपका फिक्स चार्ज ही आया था, 216 रुपये समथिंग दिखा रहे थे आप बिजली बिल। 216 रुपये का भैया का बिल दिखा रहे थे। भैया बिल नहीं जनरेट कर पा रहे थे, तो अमी ने UPPCL में लॉगिन करके इनका बिल जनरेट करके दिखाया। तो 216 रुपये का बिल आया था, और इनका जो सर चार्ज है, मतलब सोलर से बना हुआ पावर अभी सरकार के पास है, मतलब चाहेंगे तो ये एक्स्ट्रा भी यूज कर सकते हैं। आन्या ग्रीन एनर्जी वाले कैसे हैं कंपनी वाले, जो अगर की बात की जाए उनका बिहेवियर लगान, मतलब आपको दौड़ाए धुपाए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था जो है।
अच्छा है, क्योंकि इसमें प्रोसेस बहुत ज़्यादा है जो है ना, प्रोसेस ज़्यादा है, तो हमको तो कहीं दौड़ना नहीं पड़ा है प्रोसेस हाँ, के लिए। हाँ, प्रोसेस इसमें तो बहुत ज़्यादा है, वो जो भी कराए हैं कंपनी वाले कराए, इसमें तो हम जो है कहीं हमको दौड़ना नहीं पड़ा है जो है। पेपर साइन करना होगा? नहीं, वो सारा जो है घर से ही हुआ है। 1 या 2 बार हम जो है केवल पैसा जमा करने हम गए हैं कंपनी में जो है, और हमको कहीं नहीं जाना पड़ा है जो है। अच्छा, कंपनी में गए थे? हाँ, 2 बार पैसा जमा करने। अच्छा, क्योंकि ऑनलाइन हम चलाते नहीं हैं हाँ। जो है, तो इसलिए कंपनी में हम जो 10% भी जो डाउन पेमेंट किए वो भी 2 किस्त में किए हैं जो है। एक बार 7,000 जमा किए हैं और एक बार 11,800 रुपये जो है, 2 किस्त में 10% भी हम 2 किस्त में जमा किए, वही 2 बार कंपनी में गए, और ऐसा कोई दौड़ना धूपना। अच्छा, देखा जाए तो एक नॉर्मल इन्वर्टर के पैसे में अगर देखा जाए, शुरुआती जो इंस्टॉलमेंट है नॉर्मल इन्वर्टर के जो अमाउंट होते हैं, उसी अमाउंट में आपके घर पे सोलर लग गया। जी जी। जो आपको महीने, इन्वर्टर तो क्या है कि खर्चे का मशीन है, जब बैटरी खराब होगी तो उसमें पानी वानी डालना है, लेकिन ये एक ऐसा सेटअप है कि जो लग गया तो आपको 20-25 साल के लिए राहत। जी जी। इसमें कितने साल का वारंटी है आपको पता है? इसका तो कोई बहुत जानकारी नहीं, 25 साल तो बता रहे हैं, मगर 25 साल की वारंटी है। 25 साल कंपनी ने बताया होगा, 25 साल का परफॉर्मेंस वारंटी है। जी जी। और इन्वर्टर का कितना वारंटी है? इसका भी बहुत नहीं जानकारी, कितना उस पे कागज पे कुछ लिखा हुआ था, 10 कागज साल। अच्छा 10 साल 10 सालों की उस पे वारंटी है, कागज पे लिखा था, हम कागज भी जल्दी में जो है रख दिए थे जो है। अब मेन बात है भैया रेलवे में है और थोड़ा व्यस्त रहते हैं जी। और थोड़ा भैया पास आ जाते हैं, तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है। जी जी। अच्छा भैया ये बताइए कि कंपनी के साइड से जी अगर काम देखा जाए तो आपको कैसा लगा? काम अच्छा था। अच्छा, काम में कोई दिक्कत नहीं है वजह। कंपनी के अंदर जब गए थे आप पैसा देने, जी जी, क्या फील हुआ? एक दुकान है या कंपनी है? नहीं, कंपनी है, अच्छा व्यवहार था जो है, कंपनी का व्यवहार अच्छा था। जैसे होता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि यहाँ पे कि एक दुकान टाइप से खोले हैं और सोलर आके लग रहा है, क्या वहाँ जाने के बाद सेटअप कैसा लगा कंपनी का? कंपनी का सेटअप भी अच्छा है, जो व्यवहार भी उनका अच्छा था जो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो चीज़ें आपको बताई थी कि ये कंपोनेंट जाएगा, सारा एज आया या फिर कुछ 19-20 रहा? नहीं, सारा आया जो है, कुछ इसमें दिक्कत हमको नहीं महसूस हुआ जो है। और हमको सबसे बड़ी बात है कि हमको तो नहीं था कि हम लग पाएगा, और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमको लगा कि बहुत दौड़ना धूपना होगा जो है, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। साइन वाइन भी कराने जो है सब्सिडी का, वो लोग भी घर पे ही आए थे और हमको कुछ करना नहीं था, और जो भी काम था इसका जो है वो लोग अपना के खुद से किए जो है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा भैया ये बताइए, आप यहाँ पे हैं, आपके अगल बगल भी बहुत सारे सोलर पैनल लगे हुए हैं सेटअप। जी जी। उनके स्ट्रक्चर में आपके स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क देखते हैं? क्या लगता है कि आपका मजबूत है कि उनका मजबूत लगता है? इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा नहीं, मगर लगा तो है, हमारा भी लगता है कि मजबूत है जो है। पावा चौड़ा दिखता है। हाँ, पावा चौड़ा दिखता है, हैवी है जो है। हाँ, बाकी का पतला दिखता है। बाकी का पतला दिखता है जो मजबूत लगता है ये वाला। मजबूत लगता है। हाँ, क्योंकि मैंने आपके अगल बगल में देखा, उधर साइड में उठा करके भी देखे थे, जब पावा आया था तो पावा काफ़ी हैवी था। काफ़ी हैवी था, मतलब भरोसेमंद है। पावर नहीं, पावर इसका हैवी था जो। अच्छा, अगर मैं बात करूं आन्या ग्रीन एनर्जी को, अगर रेटिंग देना हो सर्विसेज को लेके, स्ट्रक्चर और सेटअप को लेके, तो क्या रेटिंग देना पसंद करेंगे आप 10 में से? 9 ठीक है। 9 ठीक है। हाँ, 9 अच्छा है। सरकारी कर्मचारी हैं और जब भी करते हैं तोल मोल की चीज़ें करते हैं। 9 अच्छा है। 9 अच्छा रहेगा। और देखिए, मैं कुछ इसके इन्वायरमेंटल फ़ायदे बता रहा हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पे लगाया है, तो ये 3 किलोवाट का सेटअप है, और लगभग ये 138 पेड़ के बराबर ये सेटअप है। अच्छा। मतलब अगर 1 किलोवाट की बिजली जो मतलब बनाने में जितना कोयला खर्च होता है, जितना प्रदूषण होता है, उसको कम करने के लिए 46 पेड़ लगते हैं। अच्छा। और ये 3 किलोवाट का सेटअप है, तो देखा जाए तो इसमें लगभग 138 पेड़ के बराबर ये प्रदूषण को कम कर रही है। मतलब बिना प्रदूषण के आपका अपना घर पे पावर प्लांट लगा लिए हैं, जिससे आपके घर के बिजली चल रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है ये जान के? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये तो लगा लिए भविष्य फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि 2-4 साल बाद AC लगाएं, जैसे बजट हो मेरा, तो उससे भी हमारा जो है फायदा, इसीलिए कंजप्शन बढ़ेगा। तो सोलर कंपनी है और चाहिए तो पैनल भी बढ़वा लेंगे। क्योंकि मेरा अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो बहुत जगह बिजली का लाइट अभी नहीं, बहुत जगह हुआ है जो है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा। जी, तो ये थे अनिल भैया, और इनका अनुभव आप लोगों ने देखा, और हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये 3 किलोवाट का पैनल सेटअप है। इसमें 545 वाट के मोनो पर हाफ कट बाइफेशियल पैनल लगे हुए। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो हैवी स्ट्रक्चर लिखा है, GI हार्ड डिप का यूज किया गया है, जिसकी चौड़ाई 5
इंच है, 5.5 इंच है। और सारे अगर कि देखे जाएंगे तो ये पैनल से पैनल कनेक्ट जो किया गया है MC4 के थ्रू किया गया है वहाँ से। और सारी वायरिंग जो है यहाँ पे जो वायरिंग की गई है वो कंडूट पाइप के थ्रू की गई है, क्योंकि कंडूट पाइप भारतीय वेदर को काफ़ी सूट करता है और वायर को सुरक्षित रखता है। बाहर छोड़ देंगे चूहा उतर देगा या फिर धूप और गर्मी बरसात की वजह से भी वो ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए इन सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। पीछे साइड में अगर कि मैं आपको दिखाऊं तो लाइटिंग अरेस्टर दिख रहा होगा, ये आकाशीय बिजली से आपके पैनल सेटअप को बचाता है। यहीं पे मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि आप जब भी अपने यहाँ सेटअप लगवाएं तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि जब लाइटिंग अरेस्टर लगे तो वो तरीका सुरक्षित है कि नहीं, ये ध्यान देने वाली बात है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि उस लाइटिंग अरेस्टर को स्ट्रक्चर में ही अटैच कर देते हैं, जिससे बाय द वे कुछ वायर में प्रॉब्लम हुई या फिर कुछ फॉल्ट हुआ तो पूरे ये जो स्ट्रक्चर है इसमें करंट फैल जाएगा और छत पे लगने हैं। बारिश के समय या किसी समय में आदमी अगर ऊपर है, कपड़ा सूखा रहा है तो हटाने के लिए आएगा तो छांव ढूंढेगा और छांव पैनल के नीचे मिलेगा और कोई टच किया तो उसको डायरेक्ट बिजली की चपेट में आ सकता है। तो इन सब चीज़ों की सुरक्षित रखने के लिए पूरा पैनल सेटअप और साथ ही साथ आपको सुरक्षित रखने के लिए ये आकाशीय बिजली का जो सेटअप है वो लगाया जाता है। लाइटिंग अरेस्टर पहले के ज़माने में घरों में भी लगाते थे तो एक कोने में लंबा सा लगाते थे, उसी तरीके से आज भी लाइटिंग अरेस्टर का उतना ही वैल्यू है, क्योंकि आकाशीय बिजली कभी पूछ के नहीं गिरती है। अभी चल के हम आपको इन्वर्टर का सेटअप भी दिखाते हैं। अभी जो आप हमारे सामने देख रहे हैं 3 किलोवाट का इन्वर्टर सेटअप है। एक साइड में आपको दिख रहा होगा DCDB, दूसरे साइड में ACDB है। DCDB का काम होता है पैनल से कनेक्ट होता है, जो DC करंट है इसी के थ्रू इन्वर्टर में जाता है। बाय द वे आकाशीय बिजली गिरी उस समय अचानक से एक्स्ट्रा बिजली आएगा तो उस कंडीशन में इसमें DC SPD MCB लगे हैं, SPD डिस्ट्रॉय हो जाएगा, MCB गिर जाएगी और आपका इन्वर्टर प्रोटेक्ट हो जाएगा। वहीं इस साइड में ACDB है जो ग्रिड के साथ कनेक्टेड है और ग्रिड से लाइट इन्वर्टर में आती है और ग्रिड में अक्सर लाइट फ्लक्चुएट करके आते हैं तो कहीं आपके इन्वर्टर को हार्म न करे, इसलिए इसमें भी AC SPD और AC MCB लगे हैं। जो SPD डिस्ट्रॉय हो जाएगा, MCB गिर जाएंगी और आपका इन्वर्टर प्रोटेक्ट हो जाएगा। बीच में हमारा एज का इन्वर्टर है आना ग्रीन एनर्जी का, जिसका काम है पैनल से बने DC करंट को AC में कन्वर्ट करके आपके घरों के लिए सप्लाई करना। जो एक्स्ट्रा बिजली होगी वो नेट मीटर के थ्रू ग्रिड में चली जाएगी। और इसमें वाईफाई का सिस्टम लगा है, RMS सिस्टम, जिसके थ्रू आपके मोबाइल में ही मोबाइल एप्लीकेशन में टोटल देख सकते हैं कि इस टाइम पे कितना बिजली जनरेट हुआ और कैसा परफॉर्मेंस रहा। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिलने वाली। वही साथ ही साथ हमारी कंपनी के द्वारा वायरिंग फिटिंग इतने शानदार तरीके से किया जाता है ताकि अगर कि आप देखेंगे तो कोई भी वायर बाहर नहीं दिखेगा और फिनिशिंग एकदम बढ़िया क्वालिटी से करते हैं ताकि आपका जो सेटअप है वो अच्छा लुक भी दे। अभी मैंने आपको पैनल सेटअप दिखाया और अनिल भैया का अनुभव भी दिखाया। ये सारी चीज़ें अगर कि आपको अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक लोगों तक पहुंच सके। और जो अभी सोलर लगाने को लेकर सस्पेंस में हैं और सोच रहे हैं कि नफ़ा है कि नुकसान है, उनको ये वीडियो मदद करने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुँच सके। धन्यवाद। गर्मी में बिजली के बढ़ते बिल ने आपको भी कर दिया है परेशान? तो प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना के तहत आप भी अपने घर पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाकर अपने बिजली के बिल को 80% तक कम कर सकते हैं और साथ में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिल रही 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं। कृपया ध्यान दें, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम शहरों के लिए अर्थात उन जगहों के लिए उपयुक्त है जहां बिजली 22 से 24 घंटे रहती हो। तो जल्दी करें, अपने बिजली के बिल को 80% तक कम करें और सब्सिडी का लाभ उठाएं। हमारे पास आसान किस्तों में भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उपलब्ध है। हमारे सोलर एक्सपर्ट से बात करने के लिए 8448440775 पर संपर्क करें। आन्या ग्रीन एनर्जी, एक कदम रोशनी की ओर।